हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ शब्दों पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम संधारित्रों के संयोजन पर बात करेंगे कि संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे कि संधारित्र का संयोजन दो तरह से किया जाता है। ठीक, फर्स्ट है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज में। दूसरा है समांतर क्रम। तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे, पहले श्रेणी क्रम फिर समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी प्रकार आगे तक जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो इसे संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास C1, C2, C3 संधारित्र की धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और जिनके विभव क्रमशः V1, V2, V3 हैं। टोटल इनका विभव V होगा। तब C = Q/V, यहाँ से V = क्या हो जाएगा? Q/C। तो हमारे पास विभव जो है V1, V2 के टर्म में है, तो V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3 हो गया विभव क्रमशः V1, V2, V3। अतः परिणामी विभव कितना हो जाएगा? V = हमने लिखा था कि V1, V2, V3। अब परिणामी विभव हो गया, तो तब हम V में इसका मान रखते हैं कि V = V1 का मान कितना है? Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। हमने यहाँ से Q कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब Q को हम यहाँ रिप्लेस करें तो V/Q = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि C = Q/V, तो V/Q = कितना हो जाएगा? 1/C हो जाएगा। तो अब यहीं पे हम पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन कोई मान लेते हैं सेकंड है, इसको फर्स्ट माने हम। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है? सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। निष्कर्ष कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। सेकंड, श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेटों पर विभव भिन्न भिन्न है। तीसरा, कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेटों पर आवेश समान है, यानी कि प्लस और माइनस है। ठीक है, तो ये हमने तीन कंक्लूजन, इसके निष्कर्ष निकाल लिए। तो बच्चों, अब चलते हैं हम समानांतर क्रम संयोजन में। तो समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है? ऐसी युक्ति या संधारित्रों का वह क्रम जिसमें संधारित्रों के पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस क्रम को हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में धारिता C1, C2, C3 होती है और
प्लेटों के मध्य आवेश क्रमशः Q1 Q2 या प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 होते हैं, और इनका जो विभव होगा वो V होगा। अब अगर हम बात करें कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चूँकि C इक्वल टू Q अपान V, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, ठीक है। तो हम Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। तो हम इसको ही उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा कितना C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ से हम क्या करें, V कॉमन ले लें, तो C1 प्लस C2 प्लस C3V। V का यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें, तो Q अपान V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना हो गया। अब हम क्या करें, चूँकि Q अपान V इक्वल टू C हमने माना है पहले से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम C, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यही समानांतर क्रम संधारित्र में यही समानांतर क्रम संयोजन में धारिता का सूत्र है। सूत्र से स्पष्ट है कि जो समानांतर क्रम में जो धारिता होती है अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समानांतर या समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेशों की मात्रा भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। सेकंड है कि समानांतर क्रम संयोजन में प्लेटों पर विभव एक समान होता है। और थर्ड है कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अलग अलग धारिता या भिन्न भिन्न अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। यानी तीसरा है कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एक प्रॉब्लम है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि धारिता इसकी कितनी है। C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। चूँकि ये चीज़ें जो हैं चूँकि ये चीज़ें श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होगा कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 मतलब 20, ये 30 हो गया। हम यहाँ से जब इसका लॉस लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 30 यहाँ आएगा, 20 इधर, और 3 दूना 600 इधर हो गया। तो 1/C इक्वल टू 50/600, 1 0 0 गया। C इक्वल टू 60/5, तो 12 माइक्रोफैरड, यानी C का जो मान आएगा 12 माइक्रोफैरड होगा। अगली सवाल जो बोर्ड पे है कि 10 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड व 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। A व B के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले देख लेते हैं हमको निकालना किस में है, A और B के बीच की धारिता। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, A से चलेंगे B तक। तो ये श्रेणी क्रम है। हमने श्रेणी क्रम का पढ़ा है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से ऐसे आगे जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम होगा। तो हम मान लेते हैं C1 हमारा कितना है, 12 माइक्रोफैरड, और C2 कितना ले लें, 24 माइक्रोफैरड।
हमको तो ए और बी के बीच काउंट करना, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब रख दे 1/12 1/24। जब हम इसका गुणा करते हैं तो 24 प्लस 12 और 24 गुणे 12, ठीक, क्रॉस मल्टी, इसका यहाँ नीचे का नीचे। अब जब हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो 24 और 12 को जोड़ देंगे 36 बटा के इसको लिख देंगे 24 गुणे 12। हम इसको बाद में जब यहाँ से सी ऊपर गया तो 24 गुणे 12 बटा के 36, 12 एक कम 12, 12 3 36, 3 8 24, यानी सी बराबर 8 माइक्रोफैरड हमको निकल के आ गया। अब अगर यदि हमें तुल्य धारिता निकालनी हो, तब तुल्य धारिता निकालनी हो तो हमको पता चल गया कि ए और बी के बीच जो धारिता होगी 8 माइक्रोफैरड है, तो तुल्य धारिता ये दोनों समानांतर क्रम में हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग। तो जब समानांतर क्रम में होंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हमने C1 इसमें 10 माइक्रोफैरड है, C2 8 है, अभी हम निकाले हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड। ये तुल्य धारिता हो जाएगी समानांतर क्रम में। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें।